बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस पाक हस्ती की ज़ात पे जिस हस्ती के सदके कुल कायनात बनाई है। अच्छा जी, आज का दिन ये का आगाज़ कर रहे हैं हम कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और ये देखिए मोहसिन साहब गाड़ी साफ़ कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर के साथ। भांजा है अपना, इधर देखो जी, तार का छोटा भाई गड्डी साफ कर स्टिच कर दो। पहले गाड़ी साफ करनी पड़ेगी जी, इंजन वगैरह सारा धोना पड़ेगा। एक दफ़ा गाड़ी की स्टिच निकालें। जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है पाकिस्तान, उनको पता होगा कि हर 2 या 3 दिन बाद गाड़ी ना धोएं तो ये इस तरह ही हो जाती है जिस तरह पता नहीं कितना अरसा हो गया ये नहीं धो। तो कपड़ा भी ये देखें, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा है। बहुत सर साहब कपड़ा आपू नहीं धोना ना उत्तर पा के मेरे हिसाब ना क्या धोलिए, चलो ना को सर्विस स्टेशन वाला को तो आया जाए तो सही है। यहाँ मशीन ही धोनी है बाहर स्पिनर पाने एक बार धो करते कंबल तो भी दिन खेब उन्हें मिट्टी भी सही कड़नी। गड्डी गंदी किस तरह होगी अंदरों, ये देखते हुए पीछे देखो गाड़ी इसलिए इतनी ज़्यादा गंदी है। सारी बात है बच्चे बैठते हैं तो बच्चे जो है ना हर चीज़ यहाँ पर फेंकते हैं। ये देखें गाड़ी गंदी की हुई है। हाथ में वे डस्टबिन कड्ढी सन कंध तो इधर पिछा जो चॉकलेटा वगैरह लाइया नहीं वेखो ए के लाई है वे ए गंदी की है सारी चॉकलेटा खादियां रहिंदियां बिच बह के। हूँ मैं पुत्र गड्डी धोव लाँगा जो गंदी की ना फिर मैं तुम दसागा, ठीक है। गंद बाहर सटिया करो। ये देखें जूते लेके ऊपर चढ़ रही है और ये देखें कितना गंद बला इन्होंने फेंका हुआ था गाड़ी में। तो आज इसकी फुल सर्विस करते हैं इंशाल्लाह। ले जी मिलाद की रौनकें ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। आज आ रहे हैं जी हम 63 वाला है ना जी। पारी करो पापा माशाल्लाह। हाँ चाचू के हाल जे, हाँ हाँ चाचू के हाल जे, हाँ ना चाचू के हाल जे नहीं बोलना है। चूल्हे ते जाने कल मज़ा है, कल मज़ा है केड़े चूल्हे ते मज़ा है। काका कहता था थल चल काका कहता थल चल तू क्या मैं कौन टलना ते हुन है जानी चुलियां ते तां चुलियां ने खाना पहले पारी तनु नहीं डर लगता पहले पारी कर काका डर लगता है। ये कह रही है मुझे डर नहीं लगता काका। ये फातिमा को पुत्री को कहती है कि काका कहता है नीचे उतरो तो उसको डर लगता है, मुझे नहीं डर लगता। तो नहीं लगता डर है ना। अच्छा जी, हमारा जो ज़िला गुजरात तहसील खारी है अक्सर पूरे पाकिस्तान में कह लें, लेकिन ये स्पेशल हम जो बर्फ़ी की जब बारी आती है ना, नूने हलवाई की बर्फ़ी हम खाते हैं तो बिल्कुल उनकी बर्फ़ी बड़ी ज़बरदस्त है, लाजवाब है, कोई शक नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बड़ी अच्छी बर्फ़ी है। लेकिन अगले दिन ना हमारे घर एक मेहमान आए हैं तो हमारे घर में नूना हलवाई की बर्फ़ी ऑलरेडी मौजूद थी। तो हमने कहा कि पता नहीं ये किस तरह की बर्फ़ी ले आए हैं, चलो चेक तो करते हैं। सारी बात है मेहमान एक लेके आया चीज़ तो उसकी चेक करते हैं। एक थोड़ी सी चेक करने की देर थी, मैं कहता हूँ कि एंड हो गया। तो बड़ी लाजवाब, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी टेस्टी बर्फ़ी है। मेरे हिसाब से नूने हलवाई से बेस्ट बर्फ़ी है। तो है वो यहाँ पर एक लोकल दुकान, तो आज मैं उस शॉप पे जाऊँगा, जाके वहाँ से खुद बर्फ़ी भी लूँगा और आपको वो बताऊँगा कि वो कहाँ पर है। आपने मेरी बात पे यकीन करके एक बार ज़रूर आना है, आके चेक करनी है वो बर्फ़ी। अगर आपको मज़ा ना आया तो फिर बेशक आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। नूने हलवाई से बेहतरीन बादाम पिस्ते वाली बर्फ़ी होगी, मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और तारीफ भी करेंगे। अगर मेरी बात सुन के आप वहाँ पर जाएं, जाके उनको मैं और मेरा पाकिस्तान चैनल का ज़रूर बताना है और नीचे कमेंट्स करके भी बताना है कि हमने वहाँ से बर्फ़ी खरीदी है तो बड़ा मज़ा है।
तो चलो आपको दिखाते हैं जी वो दुकान कहाँ पर है। अच्छा जी, मैं शुरू से नूने हलवाई की बर्फ़ी पसंद करता हूँ, खाता भी हूँ, बल्कि पूरा इलाका पाकिस्तान खाता है। लेकिन अगले दिन हमारे जो है ना गारे के मेहमान आए हैं, तो वो एक बर्फ़ी लेके आए हैं, वो मैंने चेक की है, तो उस बर्फ़ी ने नूने हलवाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैंने भी उनसे पूछा कि कहाँ से लेके आए हैं, और डब्बा भी देखा है। तो आज मैं उस जगह से दोबारा बर्फ़ी लेने के लिए आया हूँ, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वो शॉप किस जगह है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस जगह से बर्फ़ी लें, नूने हलवाई की बर्फ़ी को आप भूल जाएंगे। ये देखें, जायका स्वीट, जायका बेकरी, जनाब मियाना चक पुली। आप यहाँ पर आएँ, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, कैसे साहब? जी भाईजान, ये बर्फ़ी अगले दिन मेहमान हमारे घर लेके आया, तो फिर हमें पता चला। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बर्फ़ी जी ने कौन बंदा स्पेशल बनाता है? बर्फी बनाता है वो बंदा जेड़ा बंदा बहुत बनता है। पक्की गल है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ये इलाके का तुहानू पता है हर बंदा नूने हलवाई की बर्फी खाता है। तो अगले दिन साडे मेहमान आए ने घर विच, तो उन्होंने बर्फी आंदी साडे घर, असीं नूने हलवाई की बर्फी, तो असीं आख्या पता नहीं कितों चुक लियांदी ने, थकी जी चेक वैसे कर लीए, फिर वो नहीं साडे को खान हुई। ये इसे गल लैन आए हैं दोबारा स्पैशल। नहीं, असी आ गए ना नूना छड़ के, असी इत्थे नाल रहन वाले हैं, ते असी जिन्हां खवालनी वो भी आवन दे इत्थे। कमाल बर्फी है, जबरदस्त जायका, पता नहीं खलूस ना बनाते हो तां वास्ते। नहीं, बेहतरीन जायका जी, कसम अल्लाह दी कमाल दी, जबरदस्त। इधर जी ये देखें जी, ताज़ा बर्फी बन गया, ये बर्फी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या जायका यार, आप एक दफ़ा यहाँ पर मियाना चक पुली पे जायका बेकरी आएँ, यहाँ पर आकर बर्फ़ी लें, चेक करें, आपको मज़ा आएगा। नूने हलवाई की बर्फ़ी आप भूल जाएंगे माशाल्लाह। ये रेट के भाईजान किलो का? 1200 रुपया किलो। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पैसे हो गए क्या? जूस है बर्फी दो किलो खाओ बर्फी। जी जी चेक की है, अच्छा दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करिए। बिस्मिल्लाह, अब बिल्कुल ताज़ा बन गया जी, कभी भी क्या ही गल है, बिल्कुल जबरदस्त जायका, पूरा वा मेरा पूरा तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ये भी 50 हो गए। एक मिनट सबर कर जा। मेहरबानी बहुत शुक्रिया। जितने भी देख रहे हैं जी, आपने एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना है जायका बेकरी, मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ फिर नूना भूल जाएगा। ले जी, कल हम त्रेड़वान वाला गए थे, उसके बाद जो है ना रात को बच्चों के साथ मैं खेला, उनको टाइम दिया, तो ना तो वीडियो एडिट करने का टाइम मिला है, ना वीडियो वाइंड अप करने का। आज सुबह रनिंग के बाद अभी मैं घर आया हूँ, तो थोड़ी रेस्ट की है। इतना ज़्यादा पसीना आया होता है रनिंग के बाद कि कपड़े जो है ना सूखने के लिए मसलन शर्ट ट्राउज़र वगैरह डालना पड़ता है, फिर जाके जो है ना सेट होते हैं। एक शर्ट डेली यूज़ करनी होती है, वरना तो पसीना ही इतना आता है वो यूज़ नहीं हो सकती नेक्स्ट डे। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करनी है। एक ख़त्म कुल शरीफ है यहाँ पर हमारी मस्जिद में, तो वहाँ पर शिरकत करनी है। तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं।
तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।